क्या आपने कभी गौर किया है, हम अक्सर बातों बातों में कहते हैं उसकी आत्मा भटक रही है यानी स्त्रीलिंग, और अगले ही पल शास्त्रों में पढ़ते हैं आत्मा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, वो अजर है यानी पुल्लिंग। आखिर आत्मा का सच क्या है? वो स्त्री है या पुरुष या फिर कुछ और? रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे की हकीकत से हम सदियों से अनजान हैं। आज इस वीडियो में हम आत्मा के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज आपका ये संशय हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला है। इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। आत्मा इस पूरी सृष्टि का सार तत्व है। ब्रह्मांड की हर उस चीज में जो सांस ले रही है या जो बिल्कुल स्थिर है, उसी का वास है। और सच तो ये है कि यही आत्मा ही भगवान है। शायद आप सोच रहे होंगे कि भगवान आसमान में कहीं दूर बैठे हैं। नहीं, भगवान इसी आत्मा रूप में पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, इसका रक्षण कर रहे हैं और इसका पोषण कर रहे हैं। जैसे सूरज की एक किरण में भी वही तपन और प्रकाश होता है जो खुद सूरज में है, वैसे ही हम सब में मौजूद वो आत्मा उसी परमेश्वर का एक पवित्र अंश है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं। एक विशाल अनंत समंदर को देखिए। उसकी लहरें उठती हैं, गिरती हैं। अगर हम उस समंदर से एक बूंद पानी बाहर निकाल लें तो क्या उस बूंद को हम समंदर से अलग कहेंगे? रूप अलग है, आकार छोटा है, लेकिन उसका गुण, उसका स्वाद, उसका तत्व बिल्कुल वही है जो उस महासागर का है। वो बूंद लघु महासागर ही तो है। इसे एक और नजरिए से देखिए। मान लीजिए हमारे पास मिट्टी का एक घड़ा है। उस घड़े के अंदर भी खाली जगह है यानी आकाश है, और घड़े के बाहर भी अनंत आकाश है। अब अगर वह घड़ा टूट जाए तो घड़े के अंदर का आकाश कहाँ जाएगा? क्या वो कहीं गायब हो जाएगा? नहीं, वो बाहर के अनंत आकाश में मिलकर एक हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा ये शरीर मिट्टी का वो घड़ा है और इसके भीतर की आत्मा वही अनंत ईश्वर है। जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा कहीं जाती नहीं, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक आखिरी बात, आपके घर में एक पंखा है, एक बल्ब है और एक हीटर है। पंखा हवा देता है, बल्ब रोशनी देता है और हीटर गर्मी देता है। सबके काम अलग हैं, सबके रूप अलग हैं, लेकिन इन सबको चलाने वाली जो बिजली है वो तो एक ही है ना। ठीक इसी तरह हम इंसानों के रूप, रंग और आकार भले अलग हों, लेकिन हम सबके भीतर दौड़ने वाली वो चेतना, वो आत्मा एक ही है। ठीक इसी तरह परमात्मा वो महासागर है और हमारी आत्मा उस महासागर की एक बूंद। ये आत्मा ही है जिसके जरिए भगवान अपनी एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा को निभाते हैं। वो प्रतिज्ञा है समत्व की, यानी समानता की। बिना किसी भेदभाव के अपनी सभी संतानों को एक जैसा देखना, एक समान प्रेम करना और अपनी सभी संपत्तियों पर सबको समान अधिकार देना। जरा सोचिए, विधाता ने एक नन्ही सी मामूली सी चींटी से लेकर एक विशालकाय हाथी तक सभी को एक समान प्यार और अधिकार दिया है। जीवन जीने का अधिकार, सुख दुख को महसूस करने का अधिकार। भगवान ने अपने प्रेम का बंटवारा कभी किसी तराजू पर तौलकर नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कल उनका कोई भी बच्चा, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या कोई छोटा सा जीव, उन पर भेदभाव करने का आरोप न लगा सके। भगवान की अदालत में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि सबके भीतर धड़कने वाली, सबको जीवित रखने वाली वो आत्मा एक ही है। यही आत्मा इस संसार के सभी देहधारी नर और मादा प्राणियों में एक समान रूप से उतनी ही मात्रा में विराजमान रहती है। जब एक पुरुष जन्म लेता है तो उसके भीतर की आत्मा कोई कम नहीं होती, और जब एक स्त्री जन्म लेती है तो उसके भीतर की आत्मा कमजोर नहीं होती। अंतर सिर्फ कपड़ों का है। जैसे हम हर रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ये आत्मा शरीर बदलती है। वास्तव में ये आत्मा निराकार है, इसका अपना कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है। लेकिन जब यह किसी जीव के शरीर के रूप में प्रकट होती है तो साकार हो जाती है। जब ये लोहे के औजार की तरह कठोर शरीर में आती है तो हम इसे पुरुष कह देते हैं। जब ये मोम की तरह कोमल और ममतामयी शरीर में आती है तो हम इसे स्त्री कह देते हैं। लेकिन क्या मोम और लोहे को पिघलाने वाली जो गर्मी है उसका कोई लिंग होता है? नहीं। ठीक वैसे ही आत्मा का भी कोई लिंग नहीं होता। एक और उदाहरण देखिए। एक कुम्हार के पास थोड़ी सी मिट्टी है। वो उसी मिट्टी से एक सुंदर नाजुक सा दिया बनाता है और उसी मिट्टी से एक मजबूत बड़ा घड़ा बनाता है। अब देखने वाले कहेंगे कि दिया अलग है, घड़ा अलग है, दिया छोटा है, घड़ा बड़ा है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें
तो क्या दिए और घड़े के भीतर की मिट्टी अलग है? नहीं, दोनों का मूल तत्व मिट्टी ही है। आकार बदलने से मिट्टी का स्वभाव नहीं बदलता। इसी तरह इस जगत में जितने भी लिंग, रूप और गुण हमें दिखाई दे रहे हैं, वे सभी उसी एक भगवान या उसी एक आत्मा के हैं। यह पूरी दुनिया उस परमेश्वर का एक रंगमंच है, जहां सब जगह वही अलग अलग रूप बदलकर अपनी लीला कर रहे हैं। तो फिर इस संशय का अंतिम सच क्या है? सच्चाई यह है कि ये आत्मा न तो सिर्फ स्त्रीलिंग है और ना ही सिर्फ पुल्लिंग, बल्कि ये आत्मा दोनों है। ये स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी। और अगर परम सत्य की बात करें तो ये इन दोनों से परे है। आत्मा यानी हमारे भगवान का स्वरूप इतना व्यापक, इतना असीम है कि उन्हें शब्दों के किसी भी छोटे दायरे में या इंसानी परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता। वे सीमाओं से परे हैं, वे अनंत हैं, वे असीम हैं। जैसे ये खुला आकाश है, क्या आप कह सकते हैं कि आकाश का कोई लिंग है? क्या आकाश किसी कमरे के भीतर बंद होने से छोटा हो जाता है? नहीं, कमरा टूट जाता है, लेकिन आकाश वहीं का वहीं रहता है। हमारा शरीर वो कमरा है और हमारे भीतर की चेतना वो अनंत आकाश है। जब तक हम खुद को सिर्फ इस शरीर के रूप में देखते रहेंगे, तब तक हम स्त्री पुरुष, जात पात और भेदों में उलझे रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम खुद को आत्मा के रूप में महसूस करेंगे, उस दिन हमारे सारे भेद, सारे संशय, सारी नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो सिर्फ अपने चेहरे या शरीर को मत देखिएगा। अपनी आंखों की गहराई में छिपे उस सार तत्व को महसूस कीजिएगा, जो न स्त्री है न पुरुष है, जो शुद्ध है, बुद्ध है और सनातन है। आप साक्षात ईश्वर का रूप हैं। अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप का सम्मान कीजिए और इस संसार के हर जीव में उसी एक आत्मा को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आज आत्मा के इस रहस्य ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस विचार से आपके मन का संशय मिटा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस परम सत्य को जान सके। आपके भीतर बैठी उस दिव्य आत्मा को मेरा प्रणाम। ऐसी ही और भी गहरी और आध्यात्मिक बातों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में जय सच्चिदानंद या अपने विचार जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें।